विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में आजसू छात्र संघ के नेता द्वारा यूनिवर्सिटी कार्यालय में एडमिशन सेल को लेकर तथा यूनिवर्सिटी के खिलाफ छात्र संघ ने की तालाबंदी। आजसू छात्र संघ के नेता विशाल कुमार महतो ने मीडिया को बताया कि एडमिशन सेल के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में छात्र आक्रोश में हैं। हम सबका विरोध है कि प्रतिवर्ष एडमिशन में नामांकन को लेकर लापरवाही बरती जाती है, जबकि हर साल सैकड़ों की नामांकन अर्हता रखने वाले छात्र वंचित हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के अनुसार 23 छात्रों की नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकन होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिशन सेल की घोर लापरवाही की वजह से उनकी एडमिशन नहीं करते और इन्हें अमान्य घोषित कर देते हैं। ऐसे में छात्र करें तो क्या करें? अगर उनकी नामांकन नहीं होता है तो वे 1 साल पीछे चले जाएंगे और उनके भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर छात्राओं के द्वारा एडमिशन को लेकर यूनिवर्सिटी कार्यालय को किया तालाबंद। हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते, लड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे सबको इसीलिए जमा हुए क्योंकि हम लोग को चाहिए कि जूलॉजी बॉटनी का पोर्टल फिर से खोलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ टोटल नाइंसाफी हुआ है। पहले तो बोला गया कि आप लोग का पढ़ाई जूलॉजी बॉटनी को बिल्कुल हटा दिया जाएगा, तो आप लोग लाइफ साइंस में भरो। तो हम लोग बोले कि ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग लाइफ साइंस में भरते हैं। तो बोला कि ठीक है, लाइफ साइंस में जहाँ पे 30 सीट था वहाँ पे अब हम लोग बढ़ा के 200 सीट कर देंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से लाइफ साइंस का 30 सीटों का ही बहाली हुआ है। फिर कुछ दिन बाद बोलता है कि जूलॉजी बॉटनी की पढ़ाई होगी, लेकिन उन्हीं बच्चों का नाम आया जो बस 4 दिनों में फॉर्म फिलअप किए थे। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि जो यूनिवर्सिटी आप लोगों को गुमराह कर रहा था? बहुत बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, जबकि हम लोग, हमारा कोई गलती नहीं है, हमारा कोई गलती नहीं, इसीलिए हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो डेली डेली यहाँ पे आके घूम के जाना हमें कोई शौक नहीं लगा है। क्या किया आप लोग? आज हम लोग तालाबंदी किए, जो कि आप लोग के सामने में है। अगला क्या रणनीति होगा? अगला रणनीति हमारे जो प्रेसिडेंट है विशाल महतो, वो आप लोगों को बता चुके हैं। अंशुश्री। अपना नाम? मेरा नाम अंशुश्री है। तालाबंदी किए हैं। आजसू छात्र संघ के बैनर तले आज सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमारी जो मांग थी कि प्रतिवर्ष एडमिशन सेल के द्वारा जो नामांकन में लापरवाही बरती जाती है, जिसके कारण प्रति सत्र सैकड़ों के छात्र जो अर्हता रखते हुए भी अपने नामांकन से वंचित हो जाते हैं, आज उन्हीं के खिलाफ, उनके विरोध में आज हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन में तालाबंदी किए हुए हैं। इससे पिछले सत्रों में भी इतना नामांकन घोटाला हुआ, हमने प्रमाण पत्र के साथ सभी विश्वविद्यालय प्रशासन को जमा दिया, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच कमेटी बनी लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। और इस सत्र में भी जो रेगुलेशन कहता है, ये आप रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन कहता है कि ये छात्र का एडमिशन होना चाहिए, उसी रेगुलेशन के तहत इसका एडमिशन होना चाहिए। मांग लेकर जब जाते हैं तो वो कहते हैं इनका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उनसे लापरवाही हुई कि उनका एडमिशन का जो लिस्ट है उसमें नाम देना वो भूल गई। वो उनको आप अपने मनमानी तौर पे इसको अमान्य करती है। इसको एडमिशन जो सेल की जो चेयरमैन है, जिसमें DSW भी इसमें सहमति देते, वो अलाउ करते, परमिशन देते हैं, उससे भी वो अपने आप को सुप्रीम समझती है और ऐसे नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए वो छात्रों के भविष्य के साथ, सैकड़ों छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसी प्रकार से आज हम लोग का जूलॉजी पोर्टल का हाल देखिए। बीच में कहती है कि लास्ट डेट से पहले पोर्टल को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद कहती है कि जूलॉजी बॉटनी बंद हो गया। आज देख रहे हैं कि जूलॉजी बॉटनी का लिस्ट जारी कर दिया गया। ये वैसे छात्रों को जो हर साल लाइफ साइंस में जो सीट खाली रह जाती है, उनको भरने के लिए मात्र 32 सीट है लाइफ साइंस में, लेकिन वो नहीं भर पाती है। उसको भरने के लिए जबरन जूलॉजी एवं बॉटनी के छात्रों को मजबूर किया गया कि आप लाइफ साइंस में आइए, लाइफ साइंस की पढ़ाई कीजिए। आज हम लोग इससे विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है मनमाना रवैया अपना रही है? यूनिवर्सिटी हर बार अपना मनमानी रवैया करती है और कोई न कोई बात करके आश्वासन, झूठा आश्वासन देती है और बात को टाल दिया जाता है। हर बार हम लोग को आंदोलन को रोकने के लिए हमारे सारे मांगों को टाल दिया जाता है। वो कहते हैं कि हम आश्वासन देते हैं, वो काम करेंगे, लेकिन आज तक करते नहीं है। आप लोगों ने वार्ता किया था? हम लोगों ने परसों बात हुई थी प्रो वाइस चांसलर से। उन्होंने कहा जूलॉजी बॉटनी का मामला है, ये वाइस चांसलर का आदेश से हुआ, उनसे हम बात करके कहेंगे। और बाकी जो 2 मामला है यूनिवर्सिटी रेगुलेशन के एक्ट के तहत जो एडमिशन होना चाहिए उस पर नहीं हुए, और जो BEd छात्रों को जो एडमिशन का मौका मिलना चाहिए
तर्क सहित हम लोगों ने उनको जवाब दिया, उनसे डिमांड किया कि इनका एडमिशन होना चाहिए। वो सारी हड़ताई में रखते हैं कि इनका एडमिशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मनमानी करते हैं। इस बार हम लोग सुनने नहीं जा रहे हैं। तालाबंदी किए हैं, अगला क्या रणनीति होगा? अगला रणनीति, अगर इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चेतती है तो हम लोग राजभवन तक जाएंगे, राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, नहीं तो आर या पार की लड़ाई। हम लोग भूख हड़ताल में भी बैठने के लिए तैयार है। छात्रों के हर समस्या के साथ, उनके हर अन्याय के खिलाफ हमारा संगठन खड़ा है। विशाल महतो, आशु छात्र संघ। 20-22 सेशन के बीएड कर रहे छात्र हैं, 22 आपको दिख रहा है कि 22 सेशन खत्म हो रहा है। हम लोग का जो नामांकन पीजी में होना वो 22 और 24 में होना है। यूजी के तहत हम लोगों ने क्या किया कि फॉर्म भरा, हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद यूनिवर्सिटी का गलती है कि वो 22 तक पूरा क्यों नहीं किया और हम लोगों का नामांकन पीजी में रोका जा रहा है। उनका कहना है कि आप एक साथ दो पैरेलल कोर्स नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम भी जानते हैं कि एक साल हम लोग एक साथ दो पैरेलल कोर्स नहीं कर सकते हैं। ये हम यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो भी छात्र हम लोग बीएड कर रहे हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, यूनिवर्सिटी उसका सीट को रिजर्व करे, जनवरी के बाद हम लोग का एडमिशन ले। बाकी और सालों में देखते हैं तो पीजी का नामांकन बकायदा 4 से 5 महीना तक चला जा रहा है। इस साल क्या हुआ है कि एक ही महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन, इतना क्या हड़बड़ी है, ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हम सैकड़ों छात्रों का भविष्य एक साल बर्बाद करने का कोशिश किया जा रहा है साजिश के तहत यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मेरा नाम सोनू कुमार। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।